अगर आप इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम को कैसे क्लियर करें, तो इस वीडियो के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। मैंने एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2022 में क्लियर करा एंड उसी ईयर मैंने आईबीपीएस पीओ के मेंस को भी क्लियर करा। मुझे एक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट पता है, मैंने इस चीज को डिकोड कर लिया है कि एसबीआई पीओ मेंस या और भी किसी एग्जाम के मेंस को कैसे क्लियर कर सकते हो आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करके। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको करनी है आज से, एंड कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं करने। ठीक है, वो मिस्टेक्स भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि YouTube पर इतना ज्यादा कंफ्यूजन है मेंस की प्रिपरेशन को लेके। हर कोई आपको अलग एडवाइस दे रहा है। ऐसे ऐसे लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं जिन्होंने खुद कभी मेंस एग्जाम दिया भी नहीं है। लोग आपको बोलेंगे रोज 4 मॉक टेस्ट दो, 5 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के टेस्ट करो, ऐसे ये बुक फॉलो कर लो, इस टीचर की क्लास देख लो, बट इस तरीके से मेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता। आप बहुत सारे एफर्ट डाल के अगर पढ़ाई करते हो, प्रीलिम्स एग्जाम तब भी क्लियर कर लोगे, लेकिन मेंस एग्जाम बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के नहीं कर पाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं हर साल प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस देने जाते हैं, हर साल मेंस में रह जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल ब्लाइंडली मॉक टेस्ट फॉलो करना बंद करना पड़ेगा। प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत सारे मॉक टेस्ट देके आप कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हो, बट मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम पैटर्न होता है मेंस का, उसमें क्वेश्चंस इस वे में डिजाइन होते हैं कि अगर हर कोई मॉक टेस्ट देके आ रहा है, हर कोई उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस का लेवल है एंड जो एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम का लेवल है, बहुत बड़ा गैप है इसमें। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से आपको कुछ प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। आप एग्जाम में जाओगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, एक तो प्रिपरेशन के टाइम पर सिर्फ मॉक टेस्ट दे देके, एंड जब आप एग्जाम में बैठोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। इसीलिए फर्स्ट डे, आज से अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपको सिलेबस लेना है। आपको देखना है इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें आई एम वेरी गुड, एंड कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेरे वीक एरिया हैं। जब मैं एसबीआई पीओ के मेंस में बैठा था, एग्जाम में बैठने से पहले ही, जब मैं सेंटर में एंटर भी नहीं कर रहा था, मुझे पता था कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मुझे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, एंड कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मुझे स्किप करना है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से टॉपिक को आपको स्किप करना है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ने लगोगे, आप उसको सोचोगे क्यों ना मैं इसको अटेम्प्ट करके देखूं, फिर आपका टाइम वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वही बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं, जिनको पहले से क्लियरली पता होता है कि कौन से क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे देखते ही स्किप कर देने हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना है एग्जाम के अंदर। एसबीआई पीओ का जो मेंस है, या फिर आईबीपीएस पीओ का भी अगर आप मेंस ले लो, तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। कट ऑफ जो है हर सब्जेक्ट की कम ही जाती है। स्टूडेंट फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका स्कोर तो अच्छा होता है, बट किसी ना किसी एक या दो सब्जेक्ट में उनकी कट ऑफ से कम मार्क्स आते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो आपको किसी एक या दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर करने, आपको सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आपने सारे सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स स्कोर कर लिए, आप इजीली क्लियर कर जाओगे एसबीआई पीओ का मेंस। मेरा जो स्कोर था 95 से 96 के आसपास कट ऑफ गई थी। मेरा स्कोर 111 मार्क्स था एसबीआई पीओ के मेंस में। ठीक है, तो डिसेंट स्कोर है, 15 मार्क्स अबव द जनरल कैटेगरी कट ऑफ है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो एसबीआई पीओ मेंस में एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन पहले करने हैं, एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है, आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली, वो कोई ऐसे वैसे सोर्स से प्रैक्टिस नहीं करने। ये नहीं कि हम किसी भी मॉक टेस्ट को उठा के उसके क्वेश्चन करे जा रहे हैं। आपको एक प्रॉपर ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर मुझे मेंस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने को हर चैप्टर के। ठीक है, वहां पे आपको एग्जैक्ट उसी लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, जिस लेवल का क्वेश्चन एसबीआई पीओ के मेंस में पूछा जाने वाला है। जब आप सेम लेवल की तैयारी करके जाओगे, ठीक है, तब जाके आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। वरना आप तो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया तो आपको पता है, बट जो क्वेश्चन उस स्ट्रॉन्ग एरिया का एग्जाम में आना है वो आपको कंफ्यूज करके रख देगा। फिर आप आधा पजल करोगे और बीच में जाके रुक जाओगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको आगे करूं क्योंकि ये तो बन नहीं रहा है, इसमें और टाइम लगाऊं या फिर अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करूं। जैसे मैं जो अपने पर्सनली स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं हर साल, मैं उनको वही क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं जिस लेवल के क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।
बिगिनर टू बैंकर कोर्स का नाम है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसको फॉलो करके सिलेक्शन ले चुके हैं पिछले ईयर्स में। तो अगर आप SBI PO मेंस के लिए प्रॉपर सोर्स ढूंढ रहे हो तो इसके अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं SBI PO मेंस के सारे सब्जेक्ट्स के। हम लोग मेंस की भी तैयारी करेंगे, इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है SBI PO मेंस को क्लियर करने के लिए वो है प्रॉपर गाइडेंस। आप कितनी भी प्रैक्टिस करके चले जाओ, आप कितनी भी अपनी मिस्टेक्स ठीक करने की कोशिश कर लो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ लो, अगर कोई आपको प्रॉपरली गाइड करने वाला है जो आपको रोज बता सकता है कि आप क्या सही कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, क्या आप गलत कर रहे हो, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग है। मैं यहाँ पर एक कॉमन टाइम टेबल नहीं बता सकता, वो हर किसी के लिए वर्क ही नहीं करेगा। हर कोई यूनिक है। आप ये वीडियो देख रहे हो, आप यूनिक हो, आपको अलग अलग चैप्टर्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, और कोई वीडियो देख रहा होगा अभी उसके हो सकता है अलग स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया हो, एंड हो सकता है आपकी सिचुएशन भी अलग हो। कोई जॉब कर रहा हो सकता है, कोई कॉलेज अभी कंप्लीट करा हुआ हो सकता है, कोई और भी एग्जाम्स की साइड बाय साइड तैयारी कर रहा हो सकता है, तो आपका शेड्यूल भी अलग है। जो स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करता है उसको मैं पर्सनली गाइड करता हूं वीडियो कॉल पे। मैं आपकी मिस्टेक समझता हूं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखता हूं, आपका डेली शेड्यूल देखता हूं, फिर आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के देता हूं और आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलता हूं एक एक स्टेप पे, ताकि आप मेंस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके आओ। जो आपका पोटेंशियल है उतना आप अचीव करो एग्जाम में। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलो और फिर आपको लगेगा मैं और अच्छा कर सकता था। आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलो जब, तो आपको लगना चाहिए कि जैसा मैं चाहता था उससे अच्छी परफॉर्मेंस मैं देके आया हूं, जैसा कि मुझे फील हुआ था जब मैं SBI PO मेंस देके आया था। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है रैंडम तैयारी करने में और प्रॉपर गाइडेंस लेने में। जो स्टूडेंट प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप, बिगिनर टू बैंकर। मैंने डिकोड कर लिया है कि मेंस एग्जाम को कैसे आप क्लियर कर सकते हो। तो ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। आज से स्टार्ट करोगे तो आज से ही मैं आपको पर्सनली गाइड करना शुरू कर दूंगा। मेरा टारगेट यही है कि जो स्टूडेंट मेरी गाइडेंस में तैयारी कर रहा है उसका मेंस एग्जाम क्लियर होना चाहिए, एंड इंटरव्यू की तैयारी भी मैं खुद आपको कराऊंगा ताकि आपका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो। ठीक है, मैंने खुद SBI PO में फाइनल सिलेक्शन लिया है, IBPS PO में भी फाइनल सिलेक्शन लिया है, पंजाब नेशनल बैंक मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे मिली थी। दोनों एग्जाम्स की हम तैयारी कर लेंगे साथ में। अगर आप दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो दोनों टारगेट करते हुए चलेंगे इसी साल के। तो मेंस एग्जाम में ये गलतियां आपको नहीं करनी, सिर्फ मॉक टेस्ट पे रिलाय नहीं करना है, रैंडम तैयारी नहीं करनी है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझनी है, और इसी के साथ प्रॉपर गाइडेंस लेने से शर्माना नहीं है। अगर आपने ये चीजें समझ ली और आपने प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इधर उधर से नहीं, प्रॉपर जैसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आपने फॉलो कर लिया आज से, आप इसी साल SBI PO का मेंस एग्जाम में सिलेक्शन ले जाओगे। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको एक प्रॉपर पाथ बता दिया है। अब चॉइस आपके पास है, या तो आप ये रैंडम तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो जैसे आप अभी तक करते हुए आ रहे हो, या फिर आप आज से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी कर सकते हो, एंड फिर आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। सो चॉइस इज इन योर हैंड्स। आई होप आज आपको मेंस एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना इससे रिलेटेड क्लैरिटी मिल गई होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट।